doing complex number chapter 5 class 11. Okay, सर class 11 chapter 5 करेंगे, that is complex number. एक बार रिकैप करा दूं आपको, है ना? यस सर फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? यस सर तो यहाँ से आप इजीली एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन निकाल रहे हैं, नहीं? यस सर अगर दूसरा एग्जांपल लें एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप मना नहीं कर सकते, है ना? यस सर लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर माइनस वन, -1 जो आयोटा होता है, यस आयोटा सर इमेजनरी नंबर है, ठीक है? यस सर तो अगर आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन है तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन होगा ऑब्वियसली। -1 आई क्यूब होगा माइनस आई, और आई टू द पावर 4 होगा 1, ये होगा, यस सर ठीक है? तो इस तरीके से आई की पावर -235 अगर है और इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से आई की पावर 235 लिख लिया। पॉजिटिव पावर में आई स्क्वायर ले लिया, 2 से यस सर डिवाइड करने पर ये 117 इंटू आई। तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस ही होता है, मतलब 1 माइनस आई हो गया। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यस सर -1 अपॉन आई इंटू आई, तो ये आई हो जाएगा आई अपॉन -1 माइनस आई अपॉन -1 विच इज आई। ये यस सर आपका आंसर आया, ठीक है? यस सर इस तरह से। तो बात अब ऐसी है कि ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब इसमें मॉडुलस ऑफ जेड, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर हम डिनोट करते हैं तो कंजुगेट ऑफ जेड होता है ए माइनस आई बी, और जेड जेड बार ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? यस सर तो हमारे पास दो तरह की प्लेन्स होते हैं, एक को कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। प्लेन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, और दूसरे को कहते हैं हम आर्गेंट प्लेन। यस सर आर्गेंट प्लेन जो है इमेजिनरी प्लेन होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यस सर ये कार्टेशियन एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये जो है आर टू द पावर आई टू द पावर आर थीटा के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है? आर्गेंट प्लेन को। तो जेड इनवर्स ये होता है 1 अपॉन जेड, या सिंपली हम इसको ऐसा लिखते हैं कि कंजुगेट जेड अपॉन जेड स्क्वायर, यस सर ठीक है? ये फॉर्मूला है जेड इनवर्स निकालने का। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस सर कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो इस तरह से होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, वेयर वेयर आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड एंड थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है। यस थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है? सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी समझने में आपको, नो इससे सर पहले की। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर निकालता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चंस करेंगे हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीजें हैं। तो
पहला एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 आप निकाल सकते हो, उसमें से देख सकते हो क्या क्या है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, I to the power 41 plus 1 upon I की पावर 257 होल टू द पावर 9। तो ये कैसे करें? तो इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। I की पावर 41, तो I स्क्वायर की पावर 20 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर की पावर 128 इंटू आई और होल टू द पावर 9। ठीक है, इसके बाद इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्या, आई की पावर आई स्क्वायर टू द पावर 20, तो ये आई रह जाएगा। ठीक है, आई प्लस 1 माइनस 1 की पावर 128 इवन है, तो 1 अपॉन आई की पावर 9 बच गया आपका। तो ये Yes, sir. फर्दर आप लिख लीजिए, आई प्लस आई अपॉन माइनस 1, तो टू द पावर 9, तो आई माइनस आई टू द पावर 9। तो जीरो की पावर कुछ भी हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, sir. नहीं पड़ता है, तो आंसर इसका 0 है। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट भी बता रहा हूं मैं। है आपके सामने बुक? सर बुक तो है सर, लेकिन ये वो इंडक्शन वाला चैप्टर है ना? एक्सरसाइज 12.1। सर एक्सरसाइज मेरा चैप्टर 12 है सर। वो क्या बोलते हैं सर, मैं बताता हूँ। चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर खोजो, कौन सा चैप्टर है? सर 13 चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 13 चैप्टर में देखो 13.1 में क्वेश्चन क्या है। अभी सर आपने कौन सा करवाया? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ना? फिफ्थ का फर्स्ट, 1 का 5th पार्ट 1 का फिफ्थ पार्ट। सर क्या है? 1 का है 1 आई माइनस 41 प्लस 1 अपॉन आई माइनस 257 रेस टू द पावर 9। बिल्कुल सही है। माइनस मैंने देखने में गलती कर दी, आई साइट मेरी थोड़ी वीक है, तो मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया, लेकिन ओके। आंसर फिर भी वही 0 का 0 ही है। तो यस सर। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम, 1 का 8 पार्ट। 1 का 8 पार्ट। यस सर। आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 68 प्लस आई की पावर 89 प्लस आई तो की आएगा। पावर 110। ठीक है, यस सर। हाँ। ये हो गया आपका आई स्क्वायर की पावर 24 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर की पावर 34 प्लस आई स्क्वायर की पावर 44 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर की पावर यस सर। 55, यस सर। तो माइनस 1 की पावर 24, 24 आई प्लस माइनस 1 की पावर 34 प्लस माइनस 1 की पावर 44 इंटू आई प्लस माइनस 1 की पावर 55। अब ये हो गया माइनस 1 की पावर इवन, तो आई रह गया, और इधर हो गया आपका प्लस 1, और इधर हो गया प्लस 1 आई, प्लस 1 आई, आई। और इधर हो गया माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 2 आई रह गया आंसर। तो आंसर रह गया 2 आई। 8 का आंसर है 2 आई, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, यस सर। तो इसी तरीके से बाकी भी निकाल लोगे आप, यस सर। इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 13.2। यस सर। तो उससे पहले जो है
कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो सारा चीज इसमें प्रॉपर्टी यूज करा गया है, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता चुका हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 13.2 निकालो। यस हाँ, यहाँ पर है 12.2 एक्सरसाइज। 13.2 सर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 1 का 6 पार्ट। यस सर। I एक्सरसाइज 77। 13.1, क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। 1 प्लस आई 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस रूट 3 आई, यही है ना भाई? सर ये कौन सी एक्सरसाइज का है? 13.1 का तो नहीं है। 13.2 का है ये। 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। सर मैं खोल रहा हूँ। 13.1 में अब कौन सा करने वाला है? वो तो सारे हो गए, वो एक जैसे ही है सब, यस सर। है ना? हाँ सब एक जैसे। ओके सर, खोल लिया मैंने। देखो 1 का 6th पार्ट क्या है? I 77 प्लस 70 प्लस। सर इसमें सर अलग अलग क्वेश्चन है सर, आप क्वेश्चन कॉपी करवा दो, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। 1 प्लस आई 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस आई। यस सर। अच्छा, तो मेरा ओल्ड एडिशन, मेरे तो बुक थे नहीं, किसी बच्चे ने जबरदस्ती दे दिया था। बच्चे का नाम क्या था पता नहीं, अक्षिम सिंह 11 सिंह, कब पढ़ाया वो भी नहीं पता। एडिशन में ये है तो हाल फिलहाल का, ये शायद ये एडिशन 2010 का है। यस 11 सर। रीप्रिंट 2011, तो वो 11 9 साल पुरानी बुक है, किसी ने दे दिया यस था सर। जबरदस्ती, वो भी मैं ये मना करता रहा, कहा सर ले लो काम आएगा, मैं क्या करूँ, तो वो दे दिया था। यस अब सर। इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई। यस सर। 1 प्लस रूट 3 आई, तो रूट 3 प्लस 1 आई हो जाएगा, और यस सर। 1 माइनस 1 प्लस आई कर लो, 1 प्लस आई कर लो, 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 आई, और इधर हो गया 1 प्लस आई, और इधर हो गया 2, है ना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करना शुरू होगा, तो रूट 3 प्लस 1 आई, रूट 3 प्लस 1 है, ये कैसे हुआ? 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना। यस सर। 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ यस सर। 1 से, और फिर आई से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस रूट 3 का, फिर रूट 3 प्लस 1 आई से मल्टीप्लाई, फिर ठीक है, फिर माइनस माइनस नहीं प्लस रूट 3 प्लस 1 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो -1 बन जाएगा, ये यस सर। -1 बन जाएगा, -1 बन गया ये। तो ये 1 माइनस रूट थ्री और -1, तो 1 -1 तो कैंसिल हो गया, -2 यस। रूट 3 और प्लस ये
√3 कैंसिल हो गया, 2i यस सर। ये रह गया। क्या करना था, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो वही फॉर्म में तो लिखा हमने। यस और सर। क्या करना था, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, 6। ये 2√3 कहाँ से आ गया, √3 आना चाहिए था, -√3 प्लस, हाँ तो 2 तो कॉमन है, नीचे 2 था सबका, है ना भाई, सर हाँ। 2 था ना, तो -√3 प्लस आई आंसर आ गया। तो ये सब तो बहुत आसान है, कर लोगे यस आप, सर। है यस ना। सर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ। फोर्थ यस सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आर डी शर्मा कर रहे हैं हम। तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यस सर। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, 1 प्लस आई √3 होल स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लिया, 1 माइनस √3 प्लस 2i√3, ठीक है। यस सर। तो ये 1 माइनस √3, तो यस सर, तो आपका फेस तो दिख नहीं रहा, वीडियो क्यों ऑफ कर देते हो आप लोग, वीडियो तो दिखते रहना चाहिए। सर वीडियो मैंने खोला नहीं है सर, आप बोलते तो मैं खोल देता। वीडियो ऑन रखिए, तभी पता चले ना, पता चले कि बहुत सारे बच्चे, आज पता चला एक बच्चा कह रहा था सर, मैं झाल सर पढ़ाते थे ना, तो मैं तो उनकी क्लास में बस लगा करके ईयरफोन थोड़ी देर सुनता रहता था, फिर नींद आने लगती थी, सो जाता था। मैंने कहा ठीक है बेटा, ठीक किया तुमने, बढ़िया किया। अब 2 महीने रह गए, 2 महीने में कौन सा तीर मार लोगे तुम मेरे साथ। सर मैं कैमरा खोल देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो जेड इनवर्स, जेड इनवर्स क्या होगा, जेड इनवर्स होगा जेड कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये हो गया जेड कंजुगेट ऑफ जेड, तो हो गया आपका 1 माइनस √3 माइनस 2√3i, और जेड स्क्वायर हो गया आपका 1 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस 2√3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 3 माइनस 2√3 और प्लस 12। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 2√3। तो कंजुगेट ऑफ जेड, तो ये हो गया भाई आपका जेड इनवर्स जेड बाय जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 माइनस √3 माइनस 2√3 आई अपॉन 16 माइनस 2√3। ये अलग अलग भी कर सकते हो आप। सिक्सटीन माइनस 2√3 आई, ऐसा भी लिख सकते हो आप, मर्जी। ठीक है, तो 4 का सेकंड पार्ट हमने किया है। सर आवाज आ रही है? आंसर किसी
हाँ आवाज आ रही है बेटे। सर ये दो दो में कैसे आ गया? मैंने एक से तो मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, वीडियो खोला था तो अभी रुको। हाँ अभी। तो 1 - 4 का सेकंड पार्ट किया था। हाँ सर मैंने कॉपी कर लिया है। तो ये रेशनलाइज करना पड़ेगा तब जाकर के आंसर आएगा। रेशनलाइज करो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यस सर। फिर आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, सर। अब कुछ अलग क्वेश्चन कराता हूँ यस आपको। सर। क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। 10, 11, 12 ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which 1 plus I 1 minus I to the power n is real। ठीक, यस सर। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, यस तो सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 plus I by 1 minus I। तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, फिर क्यों तुम मैथमेटिक्स से भागते रहते हो। तो इतना अच्छा है पढ़ाई में मैथमेटिक्स में कि मैं पूरे साल अकेले तुम्हें पढ़ाता रहा, जबकि मेरी बैचेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी बैचेज दी हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आए गए। मैंने किसी के साथ आपको नहीं रखा, तो मुझे लगा कि मैच ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारी स्टाइल ही अलग है पढ़ने का। यस सर। तो कभी पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, कभी कभी तो तुरंत थक जाते हो और कभी कहते हो सर कोई नहीं और करा दो। सर इसको सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से। हाँ, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। जहाँ भी हाँ। नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना, वहाँ पर यही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो सर कंजुगेट से ये मल्टीप्लाई, लास्ट में जाके हो जाएगा 2i/2 जो हो जाएगा आई। I to the power n। और ये दिया हुआ था कितना, इज रियल, प्रॉपरली रियल। तो प्रॉपरली रियल मतलब क्या हो गया, लिस्ट वैल्यू चाहिए। आई n की वैल्यू n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। और n इक्वल टू 0, आई टू दी पावर 0, ये तो 1 हो गया। ठीक है, आई हालांकि आंसर इसका 4 होगा, इंटीग्रल क्यों दे दिया है पता नहीं। 10 सर का आंसर इसका क्या दिया आंसर है वो। सर 2 है 2। हाँ तो रियल इंटीग्रल मांगा ना, हाँ। इंटीग्रल वैल्यू 2 तो -1 होगा। ठीक है, -1 भी, लेकिन 0 क्यों नहीं, 0 इंटीजर नहीं है क्या। आई टू दी पावर 0 भी तो 1 हो n, लेकिन n क्या है, n के लिए दे रखा होगा ना, n क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। हाँ, n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। हाँ सर n तो जो है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। यस सर। सर तो जब हम लोग n2 रखते हैं तभी आ रहे -1। 1 और 2, तो आई 1 रखते हैं तो आई 2 रखते हैं तो -1। therefore n equals to 2 for which we get इंटीग्रल वैल्यू, यस सर। इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर। ठीक है, यस तो सर।
2 आंसर हो गया, क्योंकि उसका आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को चेंज कर दिया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 है आपका, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो बता देता हूँ, खुद से करके दिखाइए। 1 + i cos थीटा और 1 - 2i cos थीटा। प्योरली रियल के लिए सबसे पहले तो 1 + 2i cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। यस सर। तो ये हो गया 1 + 2i था कि i cos थीटा था? आई कॉस थीटा। अच्छा, तो i cos थीटा 1 + 2i cos थीटा, और इधर हो गया 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। ये हुआ ना, यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर है 1 + i cos। ठीक है, यस सर। दिख रहा है आपको? फ्रीज हो गया। सर दिख रहा है। 1 + 2i cos थीटा प्लस i cos थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा, यही होगा बस, अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। यस अब गूगल मीट पर ये पढ़ाई होगी भाई। यस सर। गूगल मीट पर पढ़ाई होगी, और ये जो आईडी है ये मेरे वेबसाइट का पर्सनल आईडी है। 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया आपका 3i cos थीटा, 3i cos थीटा कॉस। अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। यस सर। प्योरली रियल, the above complex number will be purely real if 3 cos theta 1 + 4 cos square theta equals to 0। यस ये सर। 0 मतलब इमेजनरी नंबर जो है वो इमेजनरी पार्ट वो 0 बन जाए, यस तो सर। ये प्योरली रियल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको इक्वल टू 0 कर लिया, तो 3 cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, जी। यहाँ से थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z। तो यस सर। थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, यस सर। ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2n π ± π/2, लेकिन ये सही है, ये सही नहीं है, यही सही है। आंसर चेक करो, आंसर दिया हुआ है ये वाली, लेकिन यस ये सर। सही नहीं, ये सही है। यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 बता करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i⁴n। कल का भी टाइम आपका यही है। ओके सर। सर सुबह में हो सकती है 8 बजे या 9 बजे। सुबह जो है 10 बजे तक फुल है भाई, 9 बजे हो सकती है शायद। सर 9 बजे फिर साढ़े ले लूंगा मैं।
7:30 से 8:30 लगे, लगातार ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ले लेना 9 बजे। ओके सर। ठीक है। फिर ये रियल नंबर, ये रियल नंबर प्रूव करने के लिए यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा मिला जुला करके। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई की पावर n इंटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई। यस सर। और इसको तो हमने सॉल्व कर रखा है। ये कितना आता है, आई आता है। यस सर। आई एन, हाँ यस सर आई। और ये आता है 2i, 2 आई, हाँ। तो ये आ गया 2i की पावर n प्लस 1। यस सर। और ये कहता है प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। 4 2i n प्लस 1 टू बी प्योरली रियल नंबर, यस सर। रियल नंबर। तो n प्लस 1 जो होना चाहिए ना भाई, वो क्या होना चाहिए बताओ, थोड़ा सोचो। n प्लस 1 जो होना चाहिए ना, हाँ, मल्टीपल ऑफ 2 m एन, पॉजिटिव इंटीजर है, m हाँ। बिलोंग्स टू z प्लस प्लस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 2m। ठीक है। यस सर, यस सर। तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट मांगा है ना, हाँ। तो 2 माइनस 1, n की वैल्यू तो मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए। लेकिन देखो भाई, ये आर.डी. शर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक होता है। क्या दिया, यही दिया भाई, कितना भी खतरनाक यस हो, सर। रास्ते सही हैं तो मंजिल मिल जाएगी। ठीक है। अब यस आ सर। गए 12.3, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म होगा अभी, फिर होमवर्क तुम पर आ जाएगा बहुत सारा अभी, और करना पड़ेगा, बहुत दिन से होमवर्क किया नहीं है। ये आर.डी. शर्मा सर, कराने में कुछ मजा आता है, एनसीईआरटी में अब मजा नहीं आता है। सर होमवर्क तो सर मेरा सर पेपर है परसों इंग्लिश का। कैसे होगा तब, चलो जी, चलो 12.3 खत्म करा देता हूँ, थोड़ा ओके थोड़ा सर। कर लेना जब टाइम मिलेगा। देखो भाई, ये सप्लीमेंट्री में है, एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन का, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे डिफिकल्ट लग रहा है कौन सा आपका, देखो 13.3 में, बोलो क्वेश्चन कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, वही करा के छुट्टी। सर जो सर जो टफ हो वो वाला करवा दो, मतलब जो एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में तो बड़ा अधिक टफ है, इसमें कहाँ क्या आएगा। एग्जाम में ये ले लो -7 -24 आई, यस सर। स्क्वायर रूट टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई। यस सर। ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेट माइनस, इक्वल सर ये टू क्या है? -7 -24 है। 24 आई, जेड लेट एक्स प्लस आई वाई, ये थोड़ा इसको इरेज भी कर दो, साफ सुथरा काम होना चाहिए। दिखाई बाकी इसमें राइटिंग बड़ी अच्छी आती है ना यस सर। बोर्ड पर। लेट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर -7 -24 आई। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हुआ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई 2xy इक्वल टू -7 -24 आई, करेक्ट है। यस सर।
equating real and imaginary part. So x square minus y square equals to -7. 2xy equals to -24. ठीक है, Yes, sir. तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 4xy. ठीक है भाई. तो ये हो गया -7 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -24 का स्क्वायर. स्क्वायर हो गया ना. Yes, sir. 49 प्लस 576 625 आ गया. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 25. प्लस माइनस क्यों बेमतलब की बात. सर सर मुझे भी तो सर कोई क्वेश्चन करने दो, सब आप ही कर देना. हाँ प्लस माइनस 25, लेकिन प्लस माइनस क्यों. माइनस तो तुक नहीं बनता. माइनस का कोई तुक नहीं है क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगे हुए हैं. तो 25. ठीक है, ये ले लो सेकंड पार्ट. ठीक है, और ये ले लो फर्स्ट पार्ट. एडिंग 1 and 2. तो 2x इसको इधर 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 ले लेते हैं. नहीं अभी अब नीचे ही जाएगा. स्पेस तो इसमें भरपूर है. 2x स्क्वायर ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल. 5 माइनस 7 18 9. एक्स क्या हो गया प्लस माइनस 3. वाई क्या होगा वाई प्लस माइनस सर प्लस माइनस 4. कैसे इधर रख दिया ना हमने. 25 माइनस 9 हो गया 16. यस सर. वाई स्क्वायर कितना हो गया 16. वाई हो गया प्लस माइनस 4. अब ये बताओ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 और 3 माइनस 3 प्लस 4i. ऐसा कैसे हुआ सर. हमने उस बोलो. सर प्लस माइनस दोनों था ना, इसलिए दोनों को लेके किया. नहीं बेटा, दोनों को लेकर के नहीं किए. यहाँ पे समझने की जरूरत है. मैथमेटिक्स में ना अपने 5 इंद्रियां ऑल 5 सेंसेस शुड बी ओपन. ये 2xy कहाँ लिखा था उसको खोज रहा हूँ मैं. कहाँ गुम हो गया. 2xy लिखा था ना भाई. ये देखो 2xy नेगेटिव है. तो x और y दोनों नेगेटिव नहीं ले सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते. समझ गया. यस सर. बात समझा कि नहीं. यस सर. मतलब एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है. यहाँ तक का आप एक एक दो क्वेश्चन करके रखिएगा. पूरा आरडी शर्मा करवाऊंगा आपको. यस सर. बस आप बने रहिए हमारे साथ, बस और कुछ नहीं. यस सर. कल भी आप क्लास ले लीजिए. क्लास जो मिस हुआ है वो खत्म करिए. यस सर. यस करिएगा तो गुरुजी के घर में आटा चावल भी तो आना चाहिए. फिर कहो लेकिन भाई खत्म नहीं हुआ सर, क्लास ही नहीं हुई, तो वो बात नहीं. ठीक है.
तो कल यस भी सर। क्लास आप ले लीजिए, क्लास रेगुलर लीजिए आप अपनी। यस सर। टेक केयर, बाय। अच्छे से ओके रहिए, सर। घर पर रहिए, लेकिन जहाँ पर आप हैं